नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दे का नाम होगा ब्लास्ट वाटर। ब्लास्ट वाटर क्या होता है, क्या यह किस प्रकार से बंदरगाहों पर समस्या का विषय बना है और यह क्यों चर्चा में है। किसने किस बंदरगाह पर 160 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात कही है और जुर्माना लगाया है, यह जुर्माना क्यों लगाया गया है। हम पहले तो जानेंगे कि ब्लास्ट वाटर क्या होता है और वह विश्व के कौन से दो ऐसे देश हैं जहां पर ब्लास्ट वाटर की समस्या दिनों पर दिन गंभीर होती चली जा रही है। हम बता दें कि यह मामला बंदरगाहों पर जो जहाज आती है उसको खड़ा करने के बाद जो उसके बैलेंस को सही करने के लिए काम किया जाता है, उसी से संबंधित यह हमारा वीडियो सेशन रहेगा। इस वीडियो सेशन को हम पूरा जानेंगे, ब्लास्ट वाटर के बारे में जानेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि विश्व में इससे संबंधित क्या कानून है, भारत में इस पर कानून की स्थिति क्या है, भविष्य की राह क्या होगी। इन सभी मुद्दों को टटोलते हुए हम अपने वीडियो का वाइंड अप कर देंगे। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करने के पहले, इस वीडियो की रूपरेखा को समझने से पहले हम इसके टाइटल को जानते हैं और वीडियो की रूपरेखा को समझते हुए हम पूरे आगे इन सारे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। वीडियो का टाइटल है कैसे निपटेगा भारत ब्लास्ट वाटर के खतरे से। ब्लास्ट वाटर क्या होता है, उसके खतरे क्या होते हैं, आइए जानते हैं। की तरफ वापस आते हैं और वीडियो की रेखा को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे निपटेगा भारत ब्लास्ट वाटर के खतरे से, चर्चा के बिंदु में बात करेंगे। खबर क्या है, चर्चा में क्यों, क्या होता है ब्लास्ट वाटर और क्यों है समस्या और क्या कहते हैं हमारे वैश्विक नियम और भारत में क्या है नियम। आइए चर्चा में क्यों है। तो तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर 160 करोड़ रुपए की वित्तीय मांग करके एनजीटी को सूचित कर दिया गया है। एक तमिलनाडु के एन्नोर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट से तमिलनाडु जो जल संसाधन विभाग के द्वारा 160 करोड़ रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है और कहा गया है कि आप 160 करोड़ रुपए दे दीजिए और इसकी सूचना एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है उसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो ब्लास्ट वाटर है उससे आक्रामक प्रकार के मसल्स का प्रसार हो रहा है उस एरिया में, जिसका नाम है माइटेला स्ट्रिगाटा, जिसे हम साधारण भाषा में चारू मसल्स कहते हैं। यह आक्रामक मसल्स है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाने वाला यह मसल्स है और यह मसल्स यहाँ आ जा रहा है। इसीलिए वहां की जो स्थितियां है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई करने के लिए जो तमिलनाडु जल संसाधन विभाग है उन्होंने इस एयरपोर्ट से पर 160 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसका प्रमुख कारण क्या है, ब्लास्ट पानी। ब्लास्ट वाटर क्या होता है, ब्लास्ट पानी क्या होता है, आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जब कोई पानी का जहाज होता है, ये पानी का जहाज है ये, तो जहाज के नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में पानी भर दिया जाता है। जब जहाज पूरा भरा होता है तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है और जैसे ही जहाज खाली कर दिया जाता है तो इसमें पूरा पानी भर दिया जाता है नीचे वाले हिस्से में, ताकि जहाजों में संतुलन बना रहे। यह पानी 200-400 लीटर 2-4 लीटर नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है और यह जिस बंदरगाह पर जाता है वहां पानी उतारा जाता है और फिर पानी भरा जाता है। तो वहां से जो जलीय जीव होते हैं और जो चीजें होती हैं जो वहां की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जहां पर छोड़ी जाएंगी नुकसानदायक होती है, वही मामला है। आइए मामले को समझते हैं कि क्या है ब्लास्ट वाटर। वह समुद्री जल जिसे जहाजों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है, जहाज के ब्लास्ट टैंक में भरा जाता है। जहाज का ब्लास्ट टैंक मतलब ये आपका जहाज है और जहाज में ऐसे ही होता है, इसको हम ब्लास्ट टैंक कहते हैं। इसी में भरा जाता है। माल उतारने पर वजन कम होता है, ब्लास्ट टैंक में समुद्री जल पंप कर संतुलन बढ़ाने के लिए और भर दिया जाता है। अगर जहाज पूरी भरी है तो ब्लास्ट जल की मात्रा कम होगी और जहाज में अगर पूरा सामान उतार दिया जाता है तो ब्लास्ट जल की मात्रा उसमें और ज्यादा भर दी जाती है। वहां पर जो जल होता है उसको और भर दिया जाता है और फिर जहां से सामान उठाया जाता है वहां पर उसको पंप के माध्यम से उस पानी को छोड़ दिया जाता है।
ऐसा ही मामला हुआ है एन्नोर का जो पोर्ट है, वहां पर ब्लास्ट पानी की समस्या इतनी हो गई है कि वहां पर जो मसल्स आ रहे हैं, जो चारू मसल्स जिनका नाम दिया गया है, वह वहां के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे की घंटी हो गए हैं। इसीलिए तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने उस पोर्ट पर 160 करोड़ रुपए का जो वित्तीय जुर्माना लगाया है, ये उससे वित्तीय मांग की है। और इस वित्तीय मांग को उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को इसकी सूचना भी दे दी है। इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। जहाज पर माल लोड होता है, वजन बढ़ता है, ब्लास्ट जल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझिए, ये जहाज है, जहाज पर माल भर दिया गया। इसके निचले हिस्से में मान लीजिए कि ये ब्लास्ट जल भरने वाला जो टंकी है, इसमें पानी कम रहेगा। लेकिन अगर आया जहाज यहाँ पर और माल उतार दिया गया तो ब्लास्ट जल और भर दिया जाएगा, ताकि जहाज का संतुलन बना रहे। और फिर जहां पर यह जहाज खाली होगी, वहां पर यह पानी वहीं पर खाली कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यही स्थिति होती है। जब जहाज पर सामान ज्यादा रहता है तो ब्लास्ट जल की मात्रा कम होती है। जहाज खाली करने पे वहां ब्लास्ट जल की मात्रा को बढ़ा लिया जाता है, ताकि जो पानी वाली जहाज है उसका संतुलन बना रहे। और वही पानी जब जहां हम जाते हैं जहाज भरने के लिए, जहाज पर सामान लादने के लिए कार्गो पे, तो वहां पर उस पानी को हम क्या करते हैं, जितना ब्लास्ट वाटर होता है उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो जहां से हमने पानी भरा था, वहां के जो जलीय जंतु हैं, जीव हैं, मसल्स हैं, वह वहां चले जाते हैं और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। यही पूरा मामला है। क्या है समस्या ब्लास्ट वाटर की, ब्लास्ट जल की? तो ब्लास्ट जल में कई जलीय जीव जैसे कि शैवाल, केकड़े, मोलस्क और सूक्ष्म जीव आते हैं। जीवों का नए स्थान में प्रसार होता है, आक्रामक प्रजातियों का भी प्रसार होता है। जीवों का तो नए जगह पर प्रसार होगा, नए स्थान पर प्रसार होगा। साथ ही साथ जो जीव है कि एडजस्टेबल नेचर, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो खतरनाक जीव होते हैं, आक्रामक जीव होते हैं, वह वहां के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में लगभग 30 आक्रामक प्रजातियों को दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक चारू मसल्स और माइटेला रिगाटा है। इसी की बात हो रही है और इसी के चलते तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने 160 करोड़ की वित्तीय मांग की है। चारू मसल्स में एशियाई हरे मसल्स, पेरना ब्रिडिस, खाने योग्य सीप मैग्लाना बिलियंस, स्थानीय नाम मोरिंगा की जगह ले ली है। जो यह चारू मसल्स है, चूंकि आक्रामक है, इसने इसकी जगह ले ली है जो मोरिंगा की। तमिलनाडु की पुलिकट झील में, केरल की अष्टमुडी झील की, इस मसल ने लगभग सभी अन्य प्रजातियों की जगह ले ली है। जो पुलिकट झील है और केरल की अष्टमुडी झील है, यही कारण है कि वहां पर जो अच्छी प्रजातियां होती है उनको यह आक्रामक प्रजाति खा के नुकसान पहुंचा के और उनका स्थान ले ली है। कारण जीवित रहने की दर और अंडे का उत्पादन ये जो आक्रामक जातियां होती है उनमें ज्यादा होती है और समुद्री मूल का है, लेकिन यह ताजे पानी में भी जीवित रह सकता है। बात यह करता है कि यह जो चारू मसल्स है जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो आक्रामक है, चाहे वो अष्टमुडी झील हो, चाहे वो तमिलनाडु की पुलिकट झील हो, वहां पर यह पहुंचकर वहां की जो स्थानीय मसल्स हैं, जो लोग उसको खाने में उसका प्रयोग करते हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और कारण यह है कि यह समुद्र में भी रह सकता है और ठंडे पानी में, मीठे पानी में भी रह सकता है। अब आइए बात करते हैं कि जो ब्लास्ट वाटर होता है उसके लिए वैश्विक नियम क्या है। के संदर्भ में वैश्विक नियम की अगर बात करें तो हमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को भूलना नागवार गुजरेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का ब्लास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन हुआ था। आईएमओ ने 2017 में ब्लास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन लागू किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जहाजों के ब्लास्ट जल में हानिकारक जलीय जीवों और उपजनकों के प्रसार को रोकना था। जो ब्लास्ट वाटर होता है, मतलब समुद्री जल में जो हानिकारक जलीय जीव होते हैं और उपजनकों के प्रसार को रोकने के लिए यह आईएमओ ने 2017 में इसको लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य ही यही था। 8 सितंबर 2017 से जहाजों को अपने ब्लास्ट जल का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि इसे किसी नए स्थान पर छोड़े जाने से पहले जलीय जीव और वहां के जो रोग जनकों को हटाना या हानि रहित बना दिया जाना चाहिए। मतलब आपको जो जहाज हैं उनको अपने ब्लास्ट वाटर कहाँ छोड़ेंगे, अगर वहाँ छोड़ेंगे तो जो ब्लास्ट वाटर में हानिकारक जीव हैं, जलीय जीव हैं, जो प्रकार नुकसान वहाँ के परिस्थिति तंत्र के लिए जो भी नुकसानदायक बातें हैं या खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, उनको पहले सुरक्षित कर दीजिए कि यह खतरे उत्पन्न नहीं करेंगे, तब आप ब्लास्ट वाटर को वहाँ पर छोड़ दीजिए। हाल ही में निर्मित जहाजों में ब्लास्ट जल प्रबंधन प्रणाली काम कर रही है। बहरहाल जो नई कार्गोज आई हैं, जो नई सामान ढोने वाली जहाजें हैं, उसमें तो
यह ब्लास्ट प्रणाली के लिए एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, लेकिन जो पुरानी जहाजें हैं उसमें ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है। तो जो पुरानी कार्गोज है उसके लिए मेन यह मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कार्गो के डिस्चार्ज के बाद ब्लस्ट जल का एक छोटा हिस्सा लगातार लेते रहते हैं, रसायन डालते हैं ताकि पानी को पंप करने से पहले सारा पानी किसी भी जैविक जीव से मुक्त हो जाए। BWM जो कन्वेंशन से पहले, BWM कन्वेंशन से पहले निर्मित जहाजों में ये सिस्टम नहीं होते थे। जो ये BWM कन्वेंशन हुआ, ब्लास्ट वाटर कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं, इस कन्वेंशन के पहले कि जहाजों में ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो नई जहाजें बन रही हैं उसमें ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो नई कार्गोज हैं उनकी संख्या कम है, जो पुरानी कार्गोज हैं उनकी संख्या ज्यादा है। कठोर जांच और निगमन की भी व्यवस्था है। जो पूरे विश्व की अगर बात करें तो 2 देशों को हमें जानना चाहिए। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे का नाम है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ये ब्लास्ट जल प्रबंधन हेतु सख्त नियम और जांच है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इस पर यह नियम को कठोरता पूर्वक लागू करने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में भारत में क्या है नियम, तो भारत में खैर इसके लिए अभी तक कोई नियम नहीं है। न ही भारत ने 2 जुलाई तक 97 देशों में जो BWM ब्लास्ट वाटर पर जो समिट हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत हस्ताक्षरकर्ताओं देशों की सूची में नहीं है। जो भारतीय बंदरगाह है, भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों पर BWM कन्वेंशन को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के चाहे जितने बंदरगाह हों उस पर जो जहाज आएंगे उस पर BWM कन्वेंशन के तहत जो बाध्यताएं हैं वो भारत मंजूर नहीं करता है। क्यों नहीं मंजूर करता है? क्योंकि भारत हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। जबकि तेल के निर्वहन से संबंधित अन्य नियम भारतीय बंदरगाहों पर लागू होते हैं। अन्य देशों से लाए गए ब्लास्ट पानी पर जांच या विनिमय नहीं होता है। तेल की जो जहाजें आती है तो उस पर जो नियम कानून लागू होते हैं वो तो भारत लागू ही करता है, लेकिन ब्लास्ट वाटर वाली समस्या तेल के अलावा जो कार्गोज आते हैं उन पर लागू नहीं होता है। ये पूरा मामला रहा ब्लास्ट वाटर का। ब्लास्ट वाटर को हमने समझा, इससे संबंधित शब्द चर्चा में क्यों है, तमिलनाडु जल संसाधन विभाग ने किस पर जुर्माना लगाया है, क्यों जुर्माना लगाया है, वैश्विक स्थिति क्या है, ब्लास्ट वाटर की समस्या विश्व के किन 2 देशों में सर्वाधिक है, क्या वो कौन कौन से देश हैं, अब ब्लास्ट वाटर से क्या समझे, इस पर अपनी राय दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।